प्रिय विद्यार्थियों, CGPSC जो कि 11 फरवरी 2024 को आयोजित हुई, उसमें सी सेट के पेपर में लैंग्वेज के प्रश्नों को मैं आपको समझा रहा हूं कि उसका उत्तर क्या होना चाहिए। एक प्रश्न आया मुहावरे से, थोथा चना बाजे घना, लोकोक्ति के सही अर्थ को चुनकर लिखिए। तो उसमें किसी विद्यार्थी ने बी लगाया है। 8 नंबर युक्त व्यक्ति इतराता बहुत है। हल्का सोचने पर ऐसा लगता भी है, लेकिन उत्तर डी होना चाहिए। जो बात अधिक करता है वह कार्य नहीं करता। थोथा यानी खाली चना, बाजे यानी बजता बहुत ज्यादा है, उसको हिलाएंगे तो आवाज ज्यादा आएगी। तो आंसर होना चाहिए डी। अब आयोग जो भी आंसर देगा आप मिलाइएगा। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित उदाहरण को चुनिए। तो यहां पर सामने जो सुंदर मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वह यहां पर सर्वनाम है और वह निश्चयात्मक बता रहा है, उस घर पर निश्चय दिखला रहा है। तो इसमें उत्तर होगा ए। इस ऑप्शन में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है और बाकी में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग भी नहीं हुआ है अन्य विकल्पों में। 70वां प्रश्न जो है या तीसरा प्रश्न लैंग्वेज का, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध, ये सही वाक्य है। घोर संबंध तो होगा नहीं, अनुचित है। कनिष्ठ संबंध भी सही नहीं है। सीमित संबंध होता नहीं, साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियों का प्रयोग होता है? तो जब हम भाषा परिवार को देखते हैं तो पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी में हम ऐसा बांटते हैं। तो पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी भी आती है, अवधी आती है और बघेली आती है। ये पूर्वी हिंदी है। तो इसका विकल्प होगा पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और किसका प्रयोग होगा? छत्तीसगढ़ी का प्रयोग होगा। विद्यार्थियों को अक्सर डाउट होगा पूर्वी और पश्चिमी हिंदी वाले में। आप इसको फिर भी एक बार घर में चेक करें, सहज सरल प्रश्न है। यदि हमारे मन में डाउट आ रहा है तो किताबों में प्रश्न दिया हुआ है। अब इसमें आपको मिलाना है, बहुत सरल सा प्रश्न है। इस अगला जो सर्वनाम वाला प्रश्न है ये जरूर बनना चाहिए। उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप लोग। और अन्य पुरुष में वे लोग, ये, आप। मतलब पहले विकल्प में आ रहा है 2, दूसरे विकल्प में आ रहा है 3 और तीसरे में आ रहा है 1। तो इस दृष्टि से इसका उत्तर हो रहा है बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आड़े हाथों लेना, मैंने उसे आज आड़े हाथों लिया, यानी मैंने उसे बहुत अच्छे से सुनाया। तो आड़े हाथों लेना का मतलब खरी खरी सुनाना। मिश्रित वाक्य की परिभाषा को चुनिए। बिल्कुल वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक का ये सीधा सीधा परिभाषा से लिया गया प्रश्न है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित एक या अनेक उपवाक्य हों, इसे मैं क्लास में भी परिभाषा बताते समय हमेशा लिखवाता हूं, वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। 74 का होगा सी। 75 पे आइए। सुवक्ता, सु यानी सुंदर, अच्छा, और वक्ता यानी बोलने वाला। सुवक्ता मतलब अच्छा बोलने वाला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित सूची में शब्द दिए गए हैं, उनको आपको मिलाना है। तो रूढ़ शब्द का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसे हम अन्य शब्दों में तोड़कर उसके अर्थ नहीं निकाल सकते, जिनके सार्थक खंड नहीं होते। तो घोड़ा रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द का आशय वह शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है किंतु नया अर्थ नहीं देता। तो पाठशाला यौगिक शब्द है। और योग रूढ़ का मतलब होता है वह शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है और नया अर्थ देता है। तो पंकज दिखने में ऐसा लग रहा है कि इसमें 2 शब्द नहीं है, लेकिन ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंक का मतलब होता है कीचड़ और ज का मतलब होता है जन्म लेना, इसलिए पंकज का मतलब हुआ जिसका जन्म पंक अर्थात कीचड़ से हो रहा है, इसलिए कमल। तो एक नया अर्थ देने लगा। और जब हम पर्यायवाची की क्लास शुरू करते हैं, क्लास शुरू ही यहीं से होती है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों से। और इस दृष्टि से रूढ़ का अर्थ, रूढ़ में आ रहा है ए में 2 घोड़ा, यौगिक में आ रहा है बी में 3 पाठशाला और योग रूढ़ में आ रहा है सी में 1 पंकज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये बहुत सरल सा प्रश्न है जिसे आपको सही तरीके से मिलाना है। यदि मेरे पिताजी पूछेगा तो उनका प्रयोग हम आदरार्थक दृष्टि से बहुवचन में करेंगे। मेरे पिताजी कक्षा में पढ़ाते हैं,
माता जी स्त्रीलिंग है, इसलिए माता जी मंदिर में पूजा कर रही हैं, और अध्यापक बाजार से नहीं। अब यहां पर देखिए, अध्यापक बाजार से खिलौने खरीद कर लाएं, तो यहां पर गड़बड़ क्या हो जा रहा है। अध्यापक के लिए भी आप सम्मान का प्रयोग करेंगे, तो अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, माता जी मंदिर में पूजा कर रही हैं, और मेरे पिताजी बाजार से खिलौने खरीद कर लाए। मतलब ए में 3। देखिए मैंने जल्दबाजी में इसका उत्तर लगाया था, जहां और अभी मैं दोबारा जब इसे देख रहा हूं तो मुझको उत्तर समझ में आ रहा है, और मैं आपको खुद समझाते रहता हूं, जहां हम 2 बार सोचेंगे नहीं वहां गलती की चांस रहती है। तो मेरे पिताजी बाजार से खिलौने खरीद कर लाए, ए में 3। माता जी मंदिर में पूजा कर रही, बी में 1। अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, सी में 2। इसका उत्तर होगा ए। याद रखें, उत्तर होगा ए। नेक्स्ट पर आइए, रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका उत्तर होना चाहिए प्रतिवेदन। आप और चेक कर लें। मृषा शब्द के सही अर्थ को चुनकर लिखिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मृषा का अर्थ होता है मिथ्या, मृषा यानी मिथ्या। और मिथ्या और मृषा को समझें, यद्यपि मिथ्या बहुत दार्शनिक शब्द है। मिथ्या का अर्थ होता है, सामान्य अर्थों में लोग इसका अर्थ लेते हैं झूठ, लेकिन मिथ्या का सही अर्थ होता है जो सच ना हो करके भी सच प्रतीत हो। जैसे हम रात को जा रहे हैं, हमने सड़क पर रस्सी को देखा, हम उसे सांप समझकर दौड़ने लगे, ये मिथ्या का उदाहरण है। शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहा है, तो मृषा का अर्थ मिथ्या। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो जिन वाक्यों से किसी क्रिया को करने अथवा होने का बोध हो। और यदि आप डी सोच रहे होंगे, जिन वाक्यों द्वारा वक्ता की आशा, इच्छा अथवा आशीर्वाद का बोध हो, तो ये नहीं आएगा, उत्तर आएगा बी, जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने अथवा होने का बोध हो। साफ को छत्तीसगढ़ी में कहेंगे सफ्फा। कोसा या कच्चा रेशम के साड़ी या धोती को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं पोतिया। गर्मी उतारना मतलब गरब तोड़ना, मैं उसकी गर्मी उतार दूंगा। गरुआ होना यानी निचट सिधुआ होना, गरम होना यानी गुस्सा होना, और गर फंसना यानी विपत्ति में पड़ना। तो गर्मी उतारना में 4, ए में 4। गरुआ होना बी में 3। गरम होना गुस्सा होना सी में 1। और गर फंसना विपत्ति में पड़ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। रौनिया, रौनिया मतलब घाम। का करत हसगा रौनिया तापत हो, छत्तीसगढ़ी में बड़ा फेमस शब्द है। रौनिया तापना यानी घाम तापना। बरार का मतलब देख लीजिएगा, अभी तुरंत हम प्रश्न को सामने रखे हैं, मैं इस पर सोच नहीं पाया हूं, लेकिन मुझे आपको आंसर तक पहुंचाना है, अधिक से अधिक आंसर तक, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना दे रहा हूं। हाथ गोड़ धर के आना यानी कुछ भी लेके नहीं आएगा व्यक्ति, साथ में जानते होगे आप, किसी के घर मेहमान बन के जाएंगे तो कम से कम 1 दर्जन केला लेके जाएंगे या अंगूर लेके जाएंगे, कुछ ऐसा लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाएंगे। लेकिन कोई खाली हाथ आ गया तो हाथ गोड़ धर के आना बोलते हैं। और कोई बालक इसमें सही सलामत आना लगा रहा है, आप इसे चेक कर लें क्या होना चाहिए। खाली हाथ आना होना ज्यादा उचित लग रहा है मुझको, और आप इसको समय के साथ, यदि आपके पास समय है, अब तो समय ही समय है, जरूर इसको मिला लें और मेंस की तैयारी में लग जाएं। मेरा ये कहना है, पेपर बहुत अच्छा आया है। झंझरी, झंझरी, झवा, इसको देखिए, झंझरी मतलब जाली, ठीक। झवा गए मतलब लगभग धूप लगने के कारण बेहोशी की स्थिति आ गई। झिरी मतलब झरिया या पानी का स्रोत। और झांगा एक प्रकार का कपड़ा है, अचकन जैसे शाही कपड़े को झांगा कहते हैं। बारी बारी देख लीजिएगा, पाही पाही हो सकता है, आप इसे और चेक कर लें। इसके बाद 91, अच्छा प्रश्न है भी, एती ओती। एती ओती मतलब एती जाता हूं, ओती जाता हूं, ऐसा आप सुने होंगे। एती ओती यानी इधर उधर। जेती तेती यानी जहां तहां। इहां उहां यानी यहां वहां। और कतिहा यानी कहां। इस दृष्टि से ए लग रहा है। एती ओती में जहां तहां, सॉरी, एती ओती में इधर उधर। जेती तेती में बी में 4 जहां तहां। इहां उहां सी में यहां वहां। और कतिहा में कहां। अगले प्रश्न की तरफ चले। कमरा खुमरी में समास है, द्वंद्व समास। आप इसको कविता में भी सुनते होंगे, नदा जाही काजी, नदा जाही काजी। कमरा खुमरी, तो जो यादव होते हैं कमरा ओढ़ते हैं और सिर में खुमरी लगाए रहते हैं। तो दो एक सी चीज, मतलब 2 वस्तुओं का प्रयोग हुआ है, जैसे लड्डू पपची, बड़ा सोहारी, इस तरह से कमरा खुमरी, ठेठरी खुरमी, ये सब क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इसमें सही वाक्य बोल रहा है और चारों वाक्यों में कंट्रोवर्सी सी हो रही है।
आप इसे इत्मीनान से सोचिएगा, मैं भी समय रहने पर कभी सोचूंगा। 93 प्रश्न पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी में सूखा ला कहथे, सुखा, ये ज्यादा सही लग रहा है। अब इसमें वो उच्चारण को लेकर के और वर्तनी को लेकर के डाउट की स्थिति पैदा होगी। पिछली बार भी इस तरीके का एक प्रश्न आया था, कोई ख और खा को बोलेगा, कोई क और खा को बोलेगा, फिर दावा आपत्ति की स्थिति बनेगी। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, देवारी का संबंध किससे है? तो देवारी का संबंध दिया से है। आगे बढ़ते हैं। हकलाने वाले को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? हकला या हेकला कहेंगे। छत्तीसगढ़ी में झाड़ू को क्या कहते हैं? बहरी कहेंगे। पचहर दाइच का समान होता है। 5 प्रकार के बर्तन जो टिकावन में दिए जाते हैं उसको पचहर कहते हैं। तो दुल्हिन के ममा घर ले टिकावन के 5 बर्तन। फिर लिखा हुआ है, गांव के बाहिरो मैदान जहां जानवर मन ला इकट्ठा करते ओला का कहते। तो जानवरों के ढेर को तो मतलब जानवरों के बड़े समूह को तो खरीखा में बोलेंगे, कोड़ी कोरी खरीखा। या एक और आप मुहावरा सुनते होंगे, हाना खरीखा पर पैरा नहीं पूरा है। अब उस मैदान को क्या खरिहर कहेंगे कि खरीखा? थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, इसलिए इस प्रश्न को भी मैं अभी पूरी तरह से उत्तर नहीं बता रहा हूं। मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री कहना चाहिए या मुखिया मंत्री, इसे भी आप सोच लें। लेकिन आपने जितने प्रश्नों को देखा, 3 से 4 प्रश्नों पर यदि हम अधिक विचार ना करें तो क्वेश्चन नंबर 68 से 100 तक जो प्रश्न हैं वो भाषा के प्रश्न हैं। 68 से 100 तक मतलब लगभग आपके पास लैंग्वेज के, जैसे हमेशा लैंग्वेज आपके लिए एक सपोर्ट करता है। अभी मैंने भी वीडियो बहुत जल्दी में बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा निश्चय करने में मदद मिल जाए। 68 से 100 तक यानी आपको जितने प्रश्न चाहिए 30-32 प्रश्न वो लैंग्वेज से हैं। और यदि आप 5-6 प्रश्नों को छोड़ भी देंगे जिनमें डाउट भी लग रहा है तो भी आपके पास 25 प्रश्न सही होने का पूरा अवसर है। और यदि आपने लैंग्वेज में 25 प्रश्न स्कोर कर लिया है और उधर जो आप रीजनिंग वाला पोर्शन है, मैथ्स वाला पोर्शन है, डिसीजन मेकिंग वाला पोर्शन है, उससे भी कुछ प्रश्न बनाते हैं तो सी सेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा और लैंग्वेज आपको सी सेट क्वालिफाई करने में सहायक होगा। यही मेरी आशा है, यही मेरा विश्वास है। और इन प्रश्नों के उत्तर को, चूंकि मैंने भी बहुत जल्दी में तैयार किया है वीडियो, आप भी अन्य स्रोतों से मिला लें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।